मामा की लड़की के साथ हो चाहे फुफ्फू की लड़की हो, उनके साथ निकाह पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह और ओम कैसे एक हो गया? चलो मान लिया उन्होंने दुनिया बनाई, तो फिर खतना किया हुआ बच्चा क्यों नहीं पैदा करते? वो इनसे पूछ लो, इनकी 5 पीढ़ियों का नाम पूछ लो। रामलाल, श्यामलाल, विकास, गुलाब, ऋषभ, यही निकलेंगे इनके नाम भी, इनके पूर्वजों के नाम भी। जो ये जब बंटवारा हुआ था ना, वो धर्म के आधार पर हुआ था। यहाँ पे इनको भीख देकर रख दिया था। अगर पाकिस्तान में आज ही होते तो चाइना को अपनी लड़कियाँ बेच बेच कर वहाँ पे आटा खाती है। हमारा हिंदुस्तान हम जब दिल करेगा जब खाली करवा देंगे। ऐलान होने की घोषणा है, बस हिंदू राष्ट्र हुआ और ये बॉर्डर पर। मैं तो कहता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द ये जनसंख्या नियंत्रण कानून NRC लागू करे, इनको खदेड़ा जाए यहाँ से। ये रोहिंग्या पोहिंग्या जो ये बंगाल होकर बिहार होकर कूद रहे यहाँ पे इंडिया में, योगी जी एक बार कुर्सी पर बैठे, बुलडोजर भी तैयार है। इन्होंने 15 मिनट मांगी थी, हम इनसे सिर्फ 2.5-3 मिनट की वो कह रहे हैं। शुरू करो, ख़त्म हम कर देंगे। बजरंग दल जब मैदान में उतरता है ना, तो साथ में अपना भगवा कफन लेकर ही उतरता है। विकास जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल पर जितने अपने न्यूज़ देखते हैं उन सभी का धन्यवाद भाई, सबको राम राम। विकास भाई, ये बताइएगा कि मौलाना मदनी ने कल जो है वो रामलीला मैदान से कहा कि इस्लाम जो है वो सबसे पुराना मजहब है। आपको भी ऐसा लगता है? अगर वो सबसे पुराना मजहब है तो हमारी रामायण में, हमारे महाभारत में उनका कहीं कुछ नाम दिखाया हो? कुछ भी, कहीं भी जिक्र नहीं है। हमारे वेद में, पुराण में, हमारे राम उसमें भगवत गीता में कहीं भी उनका कोई जिक्र ही नहीं है। तो कहाँ से वो पुराना धर्म हो गया? कहाँ से सबसे पुराना कैसे हो गया वो? पर कहते हैं दुनिया में जब कोई भी धर्म नहीं था, कोई मजहब नहीं था, तब उस समय भी जो है वो इस्लाम था। और ओम और जो अल्लाह है वो एक ही चीज़ है और सभी को उसी की इबादत करते थे। ओम और अल्लाह एक कैसे हैं? ओम वालों के धर्म में, हमारे सनातन धर्म में तो बहन भाई, चाहे कितनी दूर दूर तक भी हमारी रिश्तेदारी हो, मतलब खून दूर दूर तक भी कभी संबंध बनाने की सोच भी नहीं सकते। और मजहब अल्लाह वालों का क्या है? चाहे मामा की लड़की के साथ हो चाहे फुफ्फू की लड़की हो, उनके साथ निकाह पढ़ लेते हैं। तो अल्लाह और ओम कैसे एक हो गया? तो ये मतलब सिर्फ जो है बरगलाने की कोशिश हो रही है। बरगलाने की ये कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। उनका और हमारे साथ क्या मेल मिलाप? अच्छा, मौलाना मदनी ने जो है ये भी बयान दिया था और कहा कि जितना ये देश जो है वो मोहन भागवत का और मोदी का है, उतना ही जो है वो महमूद का है। और ना तुम्हारे बुलाने से मुसलमान इस देश में आए थे, ना तुमसे निकाले जाएंगे। मैं बताता हूँ, जो ये जब बंटवारा हुआ था ना, वो धर्म के आधार पर हुआ था। यहाँ पे इनको भीख देकर रख दिया था। आज इनको जो फ्री की मिल रही है ना, ये अगर इनका फ्री का दर्जा, ये अल्पसंख्यक का दर्जा ख़त्म हो जाए ना, तो ये बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान के हालात देख लो ना, क्या हाल हो रहा है। वहाँ पे अपनी बहन बेटियों को भी गिरवी रखने के लिए तैयार है। हालत ऐसी हो चुकी है पाकिस्तान में, ये खुद भी पता है इनको। अगर पाकिस्तान में आज ही होते तो चाइना को अपनी लड़कियाँ बेच बेच कर वहाँ पे आटा खाती है। आप कह रहे हैं भीख में यहाँ पे रहने को इनको दिया है? और नहीं तो क्या। भीख हमारे बाप का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान है। पाकिस्तान मतलब इस्लामिक कंट्री। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही है। पहले हिंदुओं को खुद हिंदू बनना चाहिए, जब तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदुओं का स्थान है। तो कहते हैं संविधान में तो सेकुलर लिखा हुआ है ना, तो हिंदू राष्ट्र लिखा, कहीं कुछ सेकुलर नहीं लिखा। भीमराव अंबेडकर ने कहाँ बोला था कि सेकुलर है? पूरा हिंदुस्तान जानता है जो सेकुलर है। जो मतलब जिनको मतलब गाली खाने का शौक है, वहीं ये 2 तरह की बातें करते हैं। हम हिंदू हैं, हम सनातनी बातें करेंगे, और जब तक जिंदा है अपने सनातन और अपने भगवे के लिए ही बात करेंगे। कुछ लोग इस देश के अंदर मुसलमानों को किराएदार बोलते हैं और कहते हैं कि जब समय आएगा देश खाली करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। किराएदार ही हैं वो। उनको दे तो दिया था पाकिस्तान है, बांग्लादेश दे दिया, अफगानिस्तान उनको दे दिया। किराएदार है वो तो यहाँ पे। हमारा हिंदुस्तान हम जब दिल करेगा जब खाली करवा देंगे। ऐलान होने की घोषणा है, बस हिंदू राष्ट्र हुआ और ये बॉर्डर पर। आपने देखा होगा सनातन धर्म से जुड़े हुए कई लोग बार बार जो है घर वापसी की बात करते हैं। चाहे बागेश्वर धाम सरकार भी अब घर वापसी का अभियान चला रहे हैं, उससे पहले भी तमाम संत समाज के लोग करते आए। तो उन्होंने कहा कि ये घर वापसी जैसा कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। मुसलमान पहले से ही अपने घर में है, तो आप कौन से घर वापसी की बात करते हो? घर वापसी जैसा कुछ है नहीं, मुसलमान ही है, तो उसको घर वापसी क्यों करानी? आप देख रहे हो आए दिन हिसार लेकर, मेरठ ले लो, मुजफ्फरनगर ले लो, MP में ले लो, राजस्थान में ले लो, ना जाने देश के कितने कोनों में घर वापसी हो रही है। ओवैसी से पूछ लो, इनसे पूछ लो कि 5 पीढ़ियों का नाम पूछ लो। रामलाल, श्यामलाल, विकास, गुलाब, ऋषभ, यही निकलेंगे इनके नाम भी, इनके पूर्वजों के नाम भी। तो आप भी मानते हैं मतलब पहले जो थे ये सब हिंदू ही थे? हिंदू थे, आज भी हैं। ये पैदा तो हिंदू ही होते हैं। मुसलमान ही हो गई, मुसलमान बन गए। अरे अगर इनके उसमें इतना शक्ति होती, नहीं ताकत होती, तो खतना किया हुआ बच्चा पैदा होता ना। हिंदू पैदा होते हैं, आगे से खतना हो गया, मुसलमान बन गए। वाह रे वाह। चलो मान लिया उन्होंने दुनिया बनाई,
तो फिर खतना किया हुआ बच्चा क्यों नहीं पैदा करते वो, अगर इतनी के उसमें इतनी शक्ति है तो सोचने वाली बात है नहीं। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ समय पहले बिहार के अंदर एक जो पीएफआई के द्वारा एक डॉक्यूमेंट पकड़ा गया था, उसके अंदर लिखा था कि गजवाए हिंद की साजिश जो है वो इस देश के अंदर हो रही थी। पीएफआई पे भले ही बैन लग गया हो, पर अभी भी कुछ लोग जो हैं जिनके मन के अंदर गजवाए हिंद है, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? पीएफआई पाकिस्तान से यहाँ पे फंडिंग नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। पीएफआई को जो पैसा जाता है ना, बॉलीवुड, विपक्ष, सारा ये है। बॉलीवुड देश का सबसे बड़ा जिहादवुड है। पीएफआई को पैसा बॉलीवुड और विपक्ष के जाता है, विपक्ष के थ्रू जाता है। सबके अकाउंट खंगाले जाएं। वो तो बेचारा पाकिस्तान तो खुद ही आज भीख मांग रहा है, बच्चों को बेचकर आटा खा रहा है। वहाँ पे लाले पड़े हुए हैं, बांधे पड़े रहे, एक टाइम की रोटी खाने के, आटा है नहीं, टमाटर है नहीं, पेट्रोल है नहीं, सभी देशों ने हाथ उठा दिया। तो ये पीएफआई का जो फंड है वो इंडिया से जाता है पाकिस्तान में। जेएनयू सबसे बड़ा जिहाद का गढ़, जेएनयू, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, आए दिन देश विरोधी नारे, आए दिन आज़ादी के नारे, आए दिन हमारे भगवानों को गाड़ी, आए दिन अफजल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा, आए दिन कश्मीरी आज़ादी के नारे, कभी विवेकानंद जी की मूर्ति का अपमान करते हैं। तो कहाँ से वो देशभक्त हो गए? पिछले दिनों कहा था ब्राह्मण बनिया भारत। हाँ, इनके बाप की जागीर है। जैसे ब्राह्मण बनिया कोई नहीं है, हम 36 बिरादरी हैं, हिंदू हम। मैं नहीं मानता अपने आप को, मैं विकास आ रहा हूँ, जाति से जाटू लेके सबसे पहला मेरा धर्म है सनातनी। और यही भावना बाकी लोगों को भी देश में रख के चलनी। बिल्कुल, अगर उनको अखंड हिंदू राष्ट्र चाहिए तो सिर्फ हिंदू कहे अपने आप को। जाति अपने घर पे रख के आओ, अपने रख के आओ बैग में। सबसे पहले जो भी पूछे भाई तुम्हारी जाति क्या है, सीधा कहो कट्टर हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। मुसलमान है कोई भी, जैसे मैं ही पूछ लेता हूँ अरे कौन सी बिरादरी तुम्हारी, सीधा कहते मुसलमान, गर्व से चौड़ा होकर कहते हैं मुसलमान। भले ही वो पंचर लगाता हो, भले ही वो भीख मांग के खाता हो, भले ही वो कबाड़ी हो, लेकिन छाती चौड़ी करके वो कहता भाई मैं तो मुसलमान हूँ। ऐसे हमें कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं। पीएफआई के डॉक्यूमेंट में भी लिखा था कि जो एक चरण है उसका ये है कि अब जो दलित समाज है उसको तोड़ो सबसे पहले हिंदुओं में से, और फिर जो है वो गजवा हिंद की प्लान की ओर बढ़ो। तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे अब इस दौर में, जब सनातन में जो है वो जातियाँ छोड़ करके हिंदू होने की बात कर? जी देखो, हमारा तो टारगेट है कि हिंदू एक रहे, एक कर रहे हैं, हम इतनी कोशिश करते हैं। हम तो दिन रात, बागेश्वर धाम भी है, यति नरसिंहानंद महाराज भी है, आचार्य सूर्य सागर जी भी वडोदरा से मेरे गुरु हैं वो, हम तो दिन रात हिंदू की बात करते हैं। और ये जो जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये तो आए दिन हमारे भगवानों की फ़ोटो जला रहे हैं, नालियों में फ़ोटो डालते हैं, कभी हमारी रामचरितमानस को उनको जला रहे हैं। एक वो है उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, कहाँ का स्वामी हो गए वो, मौलाना मौर्य है वो तो। और मौर्य भी चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, याद है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे वो। और एक ये पीछे लगा के मौर्य, मतलब ये हो गए देशभक्त। ये कहीं ना ये मौलाना मौलवी हो गए, ये वही हैं जिनकी बस छोड़ो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मौलाना मदनी के बयान का भी समर्थन किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है ये इस्लाम या फिर सनातन की बात नहीं है, बौद्ध धर्म जो है सबसे पहले था, और मैं बौद्ध हूँ, गर्व से अपने आप को बौद्ध कहता हूँ। वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। जब से वो बीजेपी से गेट आउट किया गया है, जब से उसके ये बयान है ना, पहले कभी ऐसे बयान सुनने को ना मिले। सपा की चावल खा ली उसने, सपा की झूठी प्लेट चाट ली, तो बयान तो सब वो आजम खान वाले देगा ही, अखिलेश वाले देगा ही, इनका काम ही है। अच्छा, तो गजवा हिंद का जो लोग अब मैं बात कर रहा था, साजिश रच रहे हैं या फिर इस तरीके का प्लान मन में बना करके बैठे हुए हैं, वो कभी कामयाब हो पाएंगे इस दौर में? मारे जीते जी जब तक हिंदू है जब तक होने नहीं देंगे। एक ओवैसी का बयान भी आया था चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में, कि मोदी चला जाएगा पहाड़ों में, योगी चला जाएगा मठ में, जब कौन बचाएगा? हम तैयार है ना, नई पीढ़ी हम तैयार कर रहे हैं ना उनके लिए, बचाने के लिए, हिंदुओं को एकत्र करने के लिए। मोदी चलो आज है मोदी, कल चले जाएंगे, उसके बाद हम तो है ना 100 करोड़ के ख़त्म कर देंगे क्या? तो मतलब मोदी योगी अकेले नहीं है, और भी देश में लोग तैयार हैं। 2 बार 3 बार मोदी को चुनाव जितवा चुके हैं, तो अब 2024 में देख लेना 400 सीट, 350 तो है ही है, 350 पार तो है ही है, मिशन रहेगा 400। अच्छा विकास जी बताइएगा, कई लोग ये कहते हैं कि अभी तो सिर्फ जो है चाय वाला है, इसके बाद गाय वाला आएगा। आपको भी ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के लिए भी बन सकता है? अगले वही हैं, हिंदू राष्ट्र को घोषित होगा, और गाय वाला भी प्रधानमंत्री बनेगा। और जो आज देश विरोधी नारे लगा रहे हैं ना, जामिया में, इसमें जेएनयू में, एएमयू में, इन पर बुलडोजर भी चलेगा। बस वो दिन भगवान श्री राम हमारे सुने, योगी जी एक बार कुर्सी पर बैठे,
बुलडोजर भी तैयार है। लास्ट में मैं एक चाहूँगा कि रामलीला मैदान से जो अधिवेशन में तमाम मुस्लिमों को जो है ये कहा गया कि 20 करोड़ हैं, आप भरोसा रखिए, आपको कोई जो है घर वापसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने 15 मिनट मांगी थी, हम इनसे सिर्फ 2.5-3 मिनट की वो कह रहे हैं। शुरू करो, ख़त्म हम कर देंगे। शुरू करके देखो एक बार, ख़त्म करने के लिए हम बैठे हैं दिल्ली से, और शुरू कर देंगे। बजरंग दल जब मैदान में उतरता है ना, तो साथ में अपना भगवा कफन लेकर ही उतरता है, और हम बजरंग दल से ही है। राम मंदिर को देख लो, ये आजीवन नहीं भूलेंगे राम मंदिर को, क्योंकि इनके अब्बू की, जो इनका वो बलात्कारी अब्बू था बाबर, उसकी ये मस्जिद मानते आज भी उसको, जबकि हमारे राम लल्ला की ज़मीन है वो। पर जो लोग हैं, कई मौलाना आपने देखा होगा टीवी डिबेट में बैठ करके कह देते हैं कि आज जो है हमारी सरकार नहीं है, आने वाले सालों में मुसलमानों का जब शासन आएगा फिर से राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द ये जनसंख्या नियंत्रण कानून NRC NRP लागू करे, इनको खदेड़ा जाए यहाँ से। ये रोहिंग्या जो ये बंगाल होकर बिहार होकर कूद रहे यहाँ पे इंडिया में, दिल्ली में है ना, बीजेपी की सरकार जीवन भर नहीं आनी, क्योंकि कम से कम 30 से 40% रोहिंग्या बस चुका है। अच्छा, 30 से 40%। बीजेपी दिल्ली में जीतते जी नहीं आएगी। तो ये जो रोहिंग्या बस रहे हैं वो तो कह रहे शरणार्थी हैं, इनको अगर दिल्ली में जगह दी तो क्या समस्या? शरणार्थी तो पाकिस्तान से आए हुए भी वहाँ पे आज़ादपुर, उनको ना लाइट ना पानी, केजरीवाल ने कौन सा उनको क्या दे दिया आज तक बताओ? मेरे जैसे कुछ भाई वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ जितना हमसे होता है वहाँ पे करके आते हैं। शरणार्थियों को भी धर्म देख के ट्रीट किया। हाँ बिल्कुल, केजरीवाल की तो नीति है ना, ये तो केजरीवाल है जो मौलाना है ना, मंदिरों को तुड़वा देता है, मंदिरों से बिजली बिल लेता है, और यहाँ पे मौलानाओं को, पादरियों को, इनको मौलाना हाफिज वूफिज जो भी हैं, इनको तनख्वाह देता है महीने में 40-45 हज़ार, तो इनकी सैलरी जाती है, कोई बिजली बिल नहीं। नई मस्जिदों का निर्माण कर दिया इन्होंने। बता तो रहा हूँ, बीजेपी दिल्ली में जीतते जी नहीं आएगी कभी भी। लास्ट में एक मैसेज हिंदू समाज के लिए जो लगातार आपको देखते रहते हैं अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू सिर्फ हिंदू बन के रहे, बस हिंदू सिर्फ हिंदू बन के रहे, जातियों में बिल्कुल ना बटे। अगर आपको अपना भविष्य सुरक्षित देखना है तो सिर्फ हिंदू बन के रहे, और बाकी जो दिल्ली NCR में कुछ दिक्कत है तो हमसे ज़रूर संपर्क कर ले। एक आपने कहा था कि आप सूर्य सागर जी जो हैं उनके शिष्य हैं। बिल्कुल, यति नरसिंहानंद महाराज, आचार्य सूर्य सागर जी मेरे 2 गुरु हैं। कल आपने देखा होगा मंच से जब जैन मुनि बोल रहे थे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई एकजुटता की बात करता है तो समस्या नहीं है, पर कोई अगर ये कहता है कि इस्लाम ही सबसे पुराना मजहब है और सबसे पहले जो है वो अल्लाह जो है उन्हीं की इबादत होती थी इस दुनिया के अंदर, तो शास्त्रार्थ करने के लिए चुनौती दे रहा हूँ। देवबंद में आप हमें बुलाइए, हम वहाँ पे आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो इस चुनौती को क्या मदनी स्वीकार करेंगे? जिंदगी में नहीं। यति नरसिंहानंद महाराज ने कितनी बार बोला कि मैं अकेला आऊँगा जामा मस्जिद है, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। वो तो कह रहे कि मैं तो सिर्फ एक किताब तुम्हारी और एक लैपटॉप लेकर आऊँगा, कोई भी डिबेट में आ जाओ पूरी दुनिया से कहीं से भी, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। जैन मुनि जो जिन्होंने बयान दिया है, उनसे पहले तो यति नरसिंहानंद महाराज कितनी बार बोल चुके हैं। तो मतलब फैक्ट नहीं है कुछ, बस खाली मंच से बोल रहे हैं। सिर्फ बरगलाना, जब हकीकत से सामना होगा ना, जब इनके पजामे और ऊंचे हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, जब इनके पजामे और ऊंचे हो जाते हैं, हकीकत से सामना नहीं कर सकते कभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जो है विकास सहरावत जी से बात कर रहे थे, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मौलाना मदनी जो हैं वो चाहे जितना बरगला लें, लेकिन हिंदू समाज जो है वो एकजुट है और वो सच्चाई जानता है, और जो ये कह रहे हैं कि ये धर्म सबसे पुराना था, इस्लाम ही दुनिया में सबसे पहले था, वो सच्चाई जाने, और अगर उनको लगता है ऐसा है तो आप शास्त्रार्थ करने की जो चुनौती है वो स्वीकार करें। आप देखते रहिए O News हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।